दोस्तों, यदि हम पृथ्वी पर अलग अलग जगहों पर जमीन देखें और यदि पूरी पृथ्वी का आकलन करें तो पृथ्वी पर 70% के आसपास समुद्र हैं और बाकी की जगह पर जमीन है, जहां पर जंगल हैं, रेगिस्तान है, बर्फीले पहाड़ हैं, तो कहीं पर उपजाऊ जमीन है। जब हम अलग अलग हिस्सों को देखते हैं तो कहीं पर दूर तक फैले हुए बड़े बड़े रेगिस्तान, तो कहीं पर दूर तक फैले हुए बड़े बड़े जंगल हैं। कहीं चिलचिलाती नदियां बहती हैं तो कहीं रेत के बवंडर उठते हैं। कहीं पर पेड़ पौधों और जंगली जानवरों से भरी हुई दुनिया है तो कहीं पर सफेद बर्फ की पसरे हुए सन्नाटे में दफन दुनिया नजर आती है। परंतु क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अन्य ग्रहों पर कैसी जमीन है, कैसा दिखाई देता है अन्य ग्रहों का धरातल, और वहां पर हमें किस क्षेत्र जैसा महसूस होता है? यदि हम धरती से उनके जमीन का कंपैरिजन करें तो हमें कैसी दिखाई देगी? काफी समय से आप ये देख ही रहे होंगे कि नासा और दुनिया की कई स्पेस एजेंसी, जिसमें भारत की इसरो भी शामिल है, सभी भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की बात करते हैं। एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स तो इसमें और भी ज्यादा आगे निकलना चाहती है, इसलिए वो स्टारशिप नामक एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना रहे हैं जो एक साथ 100 लोगों को मंगल ग्रह तक लेकर जा सके, ताकि वहां पर मानव बस्ती को काफी तेजी से बसाया जा सके। ये 100 लोग वहां पर आरंभिक जीवन की शुरुआत करेंगे और जीवन के लिए जरूरी चीजों की उपलब्धता भी कराएंगे। पर क्या आपके मन में कभी यह ख्याल आया है कि आखिर मंगल ही क्यों हम पृथ्वी के दूसरे पड़ोसी ग्रहों जैसे शुक्र यानी कि वीनस और बुध और बाकी के ग्रहों पर भविष्य का घर बनाने की नहीं सोचते, यहां तक कि हमारे चांद पर भी नहीं, जबकि वीनस का आकार तो हमारी पृथ्वी के जितना है, उसका गुरुत्वाकर्षण बल भी हमारी पृथ्वी के लगभग बराबर है। इसके अलावा हमें बृहस्पति, शनि, उनके चंद्रमा या यूरेनस, नेपच्यून पर इंसानी बस्तियों को बसाने की कोशिश क्यों नहीं करते? तो आज की इस वीडियो में हम आपके इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी ग्रहों की जमीन के बारे में कि आखिर हमारे सौरमंडल में मौजूद इन ग्रहों की जमीन कैसी है, वहां का वातावरण और हालात कैसे हैं, और क्या वहां पर इंसान रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, तुम्हारे सौरमंडल में सूरज के बाद सबसे पहला ग्रह बुध है। चलिए आज बुध ग्रह की सबसे पहले आपको सैर कराते हैं, जिसे हम मरकरी के नाम से भी जानते हैं। बुध हमारे सौरमंडल में सूर्य से 58 मिलियन किलोमीटर दूरी पर रहकर उसे ऑर्बिट करता है, यानी कि सूर्य से दूरी इसकी लगभग 6 करोड़ किलोमीटर है। क्योंकि यह सूरज के बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए इस पर सूरज के गुरुत्वाकर्षण का भी बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, जिसके कारण यह सूर्य के साथ टाइडली लॉक्ड है, यानी कि यह सूर्य के चारों तरफ घूमते हुए अपनी धुरी पर फ्रीली नहीं घूमता है। इस पर सूरज की पकड़ काफी मजबूत है, यानी इसका एक हिस्सा हमेशा सूरज की ओर रहता है, जैसा हमारे चांद का एक हिस्सा हमेशा हमारी पृथ्वी की ओर रहता है। वैसे बुध पृथ्वी की तरह एक चट्टानी ग्रह है, यानी यहां पर जमीन मौजूद है, यानी इसके पास एक ठोस सतह है, लेकिन सूरज के इतना करीब होने के कारण इसकी जमीन का तापमान 427 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। यानी यहाँ की जमीन चट्टानी होकर भी पिघले हुए लावा की तरह है, जिसकी सतह के इतने तापमान के कारण इसे सौरमंडल का नरक भी कहा जाता है। लेकिन टाइडली लॉक्ड होने के कारण इसकी जो दूसरी साइड है वो हमेशा सूरज की ओर रहती है, जो कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है। लेकिन टाइडली लॉक्ड होने के कारण इसकी जो दूसरी साइड है वो हमेशा सूरज से दूसरी ओर रहती है। वहां पर सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं है, इसलिए वहां का तापमान -180 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यानी इस ग्रह पर आपको एक तरफ हड्डियों को पिघला देने वाली गर्मी और दूसरी तरफ हड्डियों को जमा देने वाली ठंड दोनों देखने को मिलेंगे, और इन दोनों ही परिस्थितियों में इंसान इस पर नहीं रह सकता। पर वैज्ञानिकों के पास इसका एक सॉल्यूशन भी है, जो इसके दोनों तापमानों के बीच की रेखा में रहना, यानी कि ऐसी जगह पर रहना जहां तापमान बहुत ज्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो। यह किसी ग्रह का वह भाग होता है जहां पर सुबह और रात आपस में आकर मिलती हैं, जिससे वैज्ञानिक भाषा में ट्विलाइट जोन कहा जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो यहां पर कुछ सेकंड या शायद मिनट तक इंसान जीवित रह सकता है, पर क्योंकि बुध ग्रह के वातावरण में ऑक्सीजन भी नहीं है, इसलिए दम घुटने से कुछ देर बाद उसकी मौत हो जाएगी। इसलिए हम यहां पर बसेरा बसाने के बारे में बहुत कम सोचते हैं। चलिए यहां पर हमने देख लिया कि यहां पर हम अपनी बस्ती नहीं बसा सकते, इसलिए चलिए अब दूसरे ग्रह की ओर बढ़ते हैं। दूसरे ग्रह की बारी आती है और हम पहुंच जाते हैं शुक्र ग्रह पर। वैसे कई वैज्ञानिक रिसर्च ये साबित कर चुके हैं, आज से कई मिलियन साल या शायद बिलियन साल पहले
शुक्र ग्रह इंसानी जीवन के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल था, जहां शायद बड़ी बड़ी नदियां, पहाड़ और समुद्र भी मौजूद रहे होंगे। लेकिन इसके वातावरण में बढ़ते कार्बन डाइऑक्साइड ने इस ग्रह के हालात पूरी तरह से पलट कर रख दिए और आज यह ग्रह केवल इंसानों के लिए एक नरक की तरह है, जिसकी सतह का तापमान 900 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 482 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो इतना गर्म है कि कुछ ही सेकंड में इंसानी शरीर को राख बना सकता है। और हाँ, शुक्र ग्रह सूरज से दूसरे नंबर पर होने के बावजूद भी बुध ग्रह से ज्यादा गर्म है, जिसके कारण इसे पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है, जिसके पास गर्म तापमान का कारण इसके वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को ही बताया जाता है। इस ग्रह की सतह के तापमान का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि जब सोवियत संघ ने 1972 में अपने वेनेरा 8 स्पेसक्राफ्ट को इसकी सतह पर उतारा तो केवल 50 ही मिनट में उसमें लगे उपकरण पिघलकर खराब हो गए थे। तो इसलिए यहां पर भी हम बस्ती नहीं बसा सकते। यहां पर चारों तरफ लावा और उबलती हुई धरती ही दिखाई देगी और इतने ज्यादा तापमान में हम रह नहीं सकते। इसलिए अब हम चलते हैं हमारे सौरमंडल के एक और ग्रह की ओर। इसके बाद बारी आती है हमारे सौरमंडल के तीसरे ग्रह यानी कि हमारे घर पृथ्वी की। यहीं से तो हम चले थे और वैसे शायद ये बताने की जरूरत भी नहीं है कि हमारी पृथ्वी की सतह कैसी है, क्योंकि हमने अपने जन्म से लेकर अपना पूरा जीवन इसी पृथ्वी की सतह पर बिताया है। इसी पृथ्वी ने हमेशा हमारा पालन पोषण किया है। पृथ्वी की सतह वह सभी संसाधनों से भरी पड़ी है जो इंसान को अपने जीवन को जीने के लिए चाहिए। यहाँ पर दूर तक फैले रेगिस्तान हैं तो यहाँ पर हरे भरे जंगल भी हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं। यहाँ पर भरपूर मात्रा में पानी है तो यहाँ पर हमारे रहने के लिए उपयुक्त जमीन भी है। पर अगर वैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो अभी के लिए इंसान पृथ्वी पर करीब 80 से 100 साल तक जी पाते हैं, जो समय सीमा अब धीरे धीरे मेडिकल विज्ञान में तरक्की के कारण और ज्यादा बढ़ रही है। तो चलिए, ये तो हमारा घर ही था। अब हम चलते हैं हमारे सौरमंडल के चौथे ग्रह पर, जहां पर हमें हमारे जैसी ही जमीन दिखाई देने वाली है। हम मंगल पर पहुंचने वाले हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं ये मंगल ग्रह की हैं। इन्हें देखकर आपको दूर तक फैले हुए धरती के उन इलाकों की याद आएगी जहां पर रेगिस्तान मौजूद होते हैं, जहां पर पहाड़ और इसके अलावा कुछ नहीं। और इसकी जमीन थोड़ी सी ज्यादा लाल दिखाई देती है, इसलिए इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह ने हमेशा से ही इंसानों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और कई वैज्ञानिक रिसर्च ये कहती हैं कि इस पर आज से कई मिलियन साल पहले जीवन के लिए आवश्यक सभी संसाधन जैसे नदियां और समुद्र, यहां तक कि पेड़ पौधे भी मौजूद थे। पर समय के साथ कमजोर होते इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर सूरज से निकलने वाले काफी रेडिएशंस आने लगे, जिसने इस ग्रह को एक बंजर जमीन में बदल दिया। इस पर मौजूद पानी वातावरण में चला गया और फिर वह कभी लौटकर बारिश के रूप में नहीं गिरा। वैसे भी क्योंकि इसके वातावरण में भी ऑक्सीजन ना के बराबर है, इसलिए इसकी सतह पर इंसान का जी पाना अभी के लिए नामुमकिन है और इंसान बिना स्पेस सूट के यहां पर केवल 2 मिनट तक ही जीवित रह सकता है। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि भविष्य में इसके वातावरण में भी फोटोसिंथेसिस और कई दूसरी अभिक्रियाओं के द्वारा बदलाव करके इसमें ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा दिया जाएगा, जिसके जरिए भविष्य में हम इसे पृथ्वी की तरह बना सकते हैं। जिसके बाद इस पर इंसानों का रहना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा और यहां पर इंसान लंबे समय तक जीवित भी रह पाएंगे। लेकिन यह भविष्य की बात है और अभी के लिए बिना स्पेस सूट के यहां पर जीवन जी पाना बिल्कुल भी संभव नहीं। चलिए अब चलते हैं अगले ग्रह पर। इस ग्रह से अब हम टेक ऑफ करते हैं और पहुंचते हैं सीधे हमारे सौरमंडल के 5वें ग्रह की ओर। इसके बाद बारी आती है हमारे सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह बृहस्पति की। यह ग्रह दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन यहां पर एक चीज की कमी है जो आपको आगे वीडियो में पता चलने वाली है। बृहस्पति हमेशा से ही सौरमंडल में हमारा पसंदीदा ग्रह रहा है, खासकर इसके रंग बिरंगे बादल जो देखने में बड़े ही आकर्षक लगते हैं। लेकिन बृहस्पति जितना बाहर से सुंदर है उतना ही ज्यादा अंदर से खतरनाक भी है, क्योंकि यह पूरा का पूरा ग्रह ही गैस के बड़े बड़े बादलों से बना है, जिसमें नासा के मुताबिक मोस्टली हाइड्रोजन और हीलियम मौजूद है और इसके अंदर जमीन का कोई नामो निशान तक नहीं है। यानी कि इंसानों के जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज जमीन, क्योंकि बिना जमीन के हम रह नहीं सकते। यहां पर वो है ही नहीं। यानी आपने यहां पर उतरने की कोशिश की तो आप लगातार इसके घने बादलों में डूबते ही जाएंगे। यहां ज्यादा समय तक जिंदा रह पाना संभव नहीं, क्योंकि जुपिटर के इन बादलों में हवाओं की रफ्तार
कई सौ किलोमीटर तक है। साथ ही इसके बादलों के बीच तापमान और दबाव भी बहुत ज्यादा है, जहां किसी इंसान का कुछ सेकंड तक ही जीना संभव नहीं है। कई रिसर्च तो यह भी बताती हैं कि जुपिटर के बादलों में कई जगह तापमान और दबाव इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वहां पर मौजूद कार्बन हीरे यानी डायमंड में बदल जाता है, जो कि धरती पर बहुत गहरी गहरी खदानों में पाया जाता है, वो यहाँ के वायुमंडल में ही बन जाता है। हाँ, यदि आपको ज्वेलरी का शौक है तो आप यहाँ पर जरूर जाइए, लेकिन यहाँ पर ज्वेलरी पहनने लायक शरीर नहीं बचेगा। अब हम पहुंचते हैं सौरमंडल के दूसरे गैस जाइंट यानी शनि ग्रह पर। नाम से आप समझ गए होंगे कि जमीन यहां भी नहीं है, जिसे सौरमंडल का राजा भी कहा जाता है, जिसका कारण इसके चारों ओर फैले बड़े बड़े 7 रिंग्स जो इसे 2,82,000 किलोमीटर अंतरिक्ष तक फैले हैं। यानी इसके रिंग्स इतनी दूर तक फैले हैं जितनी दूर में हम चांद की आधे से ज्यादा दूरी पूरी कर लेते हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि शनि ग्रह के रिंग्स बर्फ की चट्टानों से बने हैं, तो शनि के चारों ओर ध्वनि की गति से भी तेज रफ्तार से घूम रहे हैं और इनमें हर एक की स्पीड एक दूसरे से अलग है, जिनमें माइक्रोमीटर जैसे छोटे पार्टिकल से लेकर बड़े बड़े कई किलोमीटर के माउंट एवरेस्ट जैसे एस्टेरॉयड भी मौजूद हैं। ये लगातार इसके चक्कर काट रहे हैं। इसके अलावा शनि के 124 चंद्रमा भी इसके रिंग्स के चारों ओर ही शनि को ऑर्बिट करते हैं, जिनमें से ज्यादातर की सतह चट्टानी है और में से कुछ चंद्रमा पर तो वैज्ञानिक जीवन को भी संभव बताते हैं, खासकर इसके चंद्रमा टाइटन पर, जहां पर पानी के समुद्र और नदियां होने की बात कही गई है। और कई वैज्ञानिकों के अनुसार टाइटन चंद्रमा पृथ्वी से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, क्योंकि यहां की तस्वीरों में आपको पृथ्वी जैसा माहौल दिखाई देता है। वैसे अब अगर शनि ग्रह की सतह की बात करें तो शनि ग्रह के पास कोई सतह नहीं है, बल्कि यह भी बृहस्पति की तरह एक गैस का गोला है, जिसमें अलग अलग तापमान और दबाव पर अलग अलग तरह की गैसें, जिनमें ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम ही है, वही मौजूद है, जिनमें इंसान कुछ सेकंड से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता। अब इस ग्रह पर तो हम उतर नहीं सकते, इसलिए अब हम कोई दूसरे ग्रह पर चलते हैं, जहां पर हम अपने लैंडिंग के लिए जगह ढूंढेंगे। हमारे सौरमंडल के 2 बड़े आइस जाइंट्स ग्रहों, जिनका करीब 80% भाग तो द्रव पानी, अमोनिया और मीथेन से बना है, और क्योंकि इन दोनों की ग्रहों की परिस्थितियां एक जैसी हैं, इसलिए हम यहां पर इन दोनों ग्रहों को एक साथ ही समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं यूरेनस से, जो हमारे सौरमंडल का 7वां ग्रह है और सूरज से 2.9 अरब किलोमीटर की दूरी पर रहकर इसके चक्कर लगाता है, जिसके कारण इसे सूरज का एक चक्कर लगाने में 84 साल लग जाते हैं। और सूरज से इसकी दूरी के कारण यहां पर प्रकाश भी बहुत कम पहुंचता है, और सूर्य के प्रकाश को पहुंचने में 2 घंटे और 39 मिनट तक का समय लग जाता है। यही सेम परिस्थिति नेपच्यून के साथ भी है, क्योंकि नेपच्यून सूरज से 4.4 अरब किलोमीटर की दूरी पर रहकर चक्कर लगाता है, जिससे प्रकाश को यहां पहुंचने में 4 घंटे का समय लग जाता है। चलिए अब आते हैं इन ग्रहों की सतह पर। तो यूरेनस और नेपच्यून अंतरिक्ष में मौजूद पानी की बड़ी सी बूंद की तरह है, जिनके अंदर जमीन मौजूद नहीं है, बल्कि यहां केवल मीथेन, अमोनिया और पानी द्रव्य रूप में मौजूद हैं, जिनका घनत्व और तापमान इसके केंद्र की ओर तेजी से बढ़ता जाता है। यानी यहां पर अगर कोई इंसान अपने स्पेसक्राफ्ट से पहुंचता है तो वह कभी भी यूरेनस और नेपच्यून की सतह पर नहीं उतर पाएगा और लगातार इन ग्रहों की सतह के अंदर डूबता चला जाएगा। यहां पर उतरना बिल्कुल वैसा ही होगा, समुद्र पर उतरने जैसा। इसमें इंसान तब तक डूबता चला जाएगा जब तक कि वह ऐसी स्थिति में न पहुंच जाए जहां पर उसके ऊपर लगने वाला दबाव और बढ़ता हुआ तापमान उसकी और उसके स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरह तबाह न कर दे। वैसे इनके आकार के बारे में बात की जाए तो यूरेनस और नेपच्यून दोनों ही पृथ्वी से करीब 4 गुना बड़े हैं। यानी कि इन दोनों ही ग्रह पर इंसानों को पृथ्वी से कई गुना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण झेलना पड़ेगा, और इस गुरुत्वाकर्षण में इंसानी शरीर की हड्डियां टूटकर बिखर जाएंगी। यानी इसके समुद्री सरफेस पर पहुंचने से पहले इसका गुरुत्वाकर्षण इंसान की जान ले लेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो हमारे पूरे सौरमंडल में इस समय पृथ्वी के अलावा कोई ऐसा ग्रह नहीं है जहां पर जीवन जीवित रह सके। चलिए अब अंत में सौरमंडल के बौने ग्रह प्लूटो के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर प्लूटो की सतह कैसी है और क्या इसकी सतह पर इंसान रह सकते हैं। हमारे सौरमंडल में सूरज से 5.9 अरब किलोमीटर दूर मौजूद प्लूटो हमारे चंद्रमा से भी छोटा है, लेकिन एक अच्छी बात यह कि इसकी सतह पृथ्वी की तरह चट्टानी है और इसका गुरुत्वाकर्षण भी काफी कम है। यानी हम यहां पर अपने स्पेसक्राफ्ट को उतार सकते हैं और इसकी सतह पर कदम भी रख सकते हैं। पर परेशानी यह है
कि प्लूटो सूरज से बहुत ज्यादा दूर रहकर सूरज के चक्कर लगाता है, जिसके कारण यहां सूरज की रोशनी ना के बराबर पहुंचती है, जिससे इसकी सतह का तापमान हमेशा -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही रहता है और कई परिस्थितियों में तो यह तापमान -250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो इतना कम है कि इसके वातावरण में मौजूद गैसें भी जमकर इसकी सतह पर गिरने लगती हैं। इसके अलावा इसकी सतह की ऊपरी परत में जो ज्यादातर जमी हुई नाइट्रोजन गैस से बनी है, जो खुद में ही बहुत ज्यादा ठंडी गैस होती है, साथ ही इसके वातावरण में भी ऑक्सीजन ना के बराबर है। ऐसी स्थिति में अगर आप इस पर उतरते हैं तो कुछ ही सेकंड में दम घुटने से दम तोड़ देंगे और बची कुची कसर इसका ठंडा तापमान पूरी कर देगा। इसमें इंसान की हड्डियां तक जमकर टूट सकती हैं। ऐसे वातावरण में इंसान का इसकी सतह पर कुछ सेकंड से ज्यादा जीवित रह पाना संभव नहीं। वैसे सभी ग्रह के जमीनी हालात के बारे में जानकर हमारे लिए पृथ्वी की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आपको ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहिए ताकि आपको पता लगे जिस ग्रह पर आपने जन्म लिया है वो कितना निराला है। आज की वीडियो में बस इतना ही। एक बार फिर मिलते हैं एक और ऐसी दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।